हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो को। प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन उसे नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। और इसके अलावा कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उस सवाल का सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भाषा संस्थान जो है ना, ये स्थित है आपका मैसूर में। तो ये याद रखना, मैसूर में स्थित है केंद्रीय भाषा संस्थान। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस जिले के गांव गोरगढ़ की रहने वाली 6 साल की बेटी सियाना चोपड़ा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो को जो है ना फतेह किया है? तो ये है करनाल के गोरगढ़ गांव की 6 साल की बेटी सियाना चोपड़ा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और माउंट किलीमंजारो को तो खैर आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है ना। और ये खैर एक्चुअली फतेह किया नहीं है, ये फतेह करने का सफ़र है यूँ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि 26 जनवरी को जो है ना ये टारगेट है इनका। 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की 19,341 फीट की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर उस पर भारत की गौरवशाली तिरंगा फहराने का टारगेट बनाया है। अभी इन्होंने यूँ कहिएगा अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मंजूरी ले ली है और ये अपनी जो कारनामा है इसको स्टार्ट कर दिया है। मिशन किलीमंजारो के लिए हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सैनी ने सियाना चोपड़ा को भारत का गौरवशाली ध्वज तिरंगा जो है ना वो दिया है। और शुभकामना तो खैर साथ के साथ दी ही दी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना सियाना पंजाब के लुधियाना में एक निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो ना फ़िलहाल के लिए पढ़ रही है। मतलब इस एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो सियाना टेनिस रैली स्ट्रोक में 4 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 3 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम जो है ना वो दर्ज करवा चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कब न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी? हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी हरियाणा के अंदर 11 फरवरी को, आने वाली 11 फरवरी को। और ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इसमें बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट और इसके अलावा फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद, इन सब का निपटारा किया जाएगा। आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। इसलिए लोग इस अदालत का बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। और आने वाले 11 तारीख को जो है ना, 11 फरवरी को, ठीक है ना, इसका जो है ना वो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि लोक अदालत शब्द है ना, इसका मतलब होता है पीपल्स कोर्ट इंग्लिश में कहें। और ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये प्राचीन भारत में प्रचलित एक टाइप की प्रणाली हुआ करती थी जो वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत सीवर में 1982 में गुजरात के एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन में इसको आयोजित किया गया था। समय के बाद में इसको जो है ना बहुत इसकी लोकप्रियता बढ़ी तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया और एक संगठन के रूप में जो है ना काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये लोक अदालत मतलब यूँ समझ लीजिएगा आप लोग कि जैसे जो रिटायर्ड या सीनियर वकील होते हैं वो इसमें बैठते हैं। अब मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुकदमेबाजी नहीं करना चाहते, केस नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 परिवार है, 2 परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई है और वो सीधा कोर्ट की तरफ भागे हैं। अब वो कोर्ट भी ये चाहती है कि ये मामला कोर्ट में ना जाए, क्या पता वहाँ जाके भी ये बातों से ही सुलझे। इससे अच्छा क्या है कि एक टाइप से एक आर्बिट्रेटरी के बीच में बैठते हैं, मध्यस्थता वो करते हैं, 2-4 तारीखें पड़ती है और उनको सुलह करवाने की कोशिशें करते हैं। जस्ट लाइक हरियाणा में आपने ADR सेंटर सुने होंगे ये, ठीक है ना। ये ADR सेंटर बेसिकली इसी में ही तो काम आते हैं। एक टाइप से यूँ कहिएगा कि रिजॉल्व करते हैं एक प्रकार से ये प्रॉब्लम को 2-4 तारीखों के साथ में बातचीत के माध्यम से। और बहुत हद तक केस जो है ना इनसे सुलझ जाते हैं। तो मतलब 1-2 फ़ायदे हैं। एक तो उन परिवारों पे भी बर्डन नहीं पड़ता केस वगैरह का, और दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि कोर्ट के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता। बहुत सारे यूँ कहिएगा लंबे लंबे केस चलें, इससे अच्छा या कागजी कार्रवाई हो, दोनों तरफ ही बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। तो एक रचनात्मक उपयोग है यूँ कहिएगा एक प्रकार का।
हरियाणा में कितनी महिलाओं को ऑटो चलाने का ई प्रशिक्षण, मतलब या यूँ कहिएगा ई ऑटो चलाने के लिए जो है ना प्रशिक्षण पहले चरण में दिया जाएगा। तो टोटल 100 महिलाओं को जो है ना ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे हरियाणा की जो माननीय मंत्री है महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती कमलेश ढांडा ने कुछ महिलाओं को ये प्रमाण पत्र बांटे हैं। पहले चरण में 100 महिलाओं को जो ना प्रशिक्षण दिया जाएगा, ई ऑटो चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। ई ऑटो है, ध्यान रखना, ये ऑटो नहीं है, ई ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जिसको आप लोग कहोगे। और ये जो शुरुआत जो की गई है ना, इसमें 14 लड़कियों को प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिए भी गए हैं। और ये प्रमाण पत्र देते समय एक बात याद रखना कि ये जगह कहाँ हुई, ये फंक्शन कहाँ हुआ था, कैथल के गांव पाडला के अंदर अशोक लीलैंड चालक प्रशिक्षण केंद्र के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। और ये भी याद करना कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा महिला एवं बाल विकास निगम की चेयरमैन का नाम भी याद कर लेना आप लोग, जो है बबीता फोगाट है। और एक बात और भी याद रखना, हरियाणा में महिला आयोग की चेयरमैन या महिला एवं बाल विकास की तो बबीता फोगाट है, लेकिन केवल महिला आयोग की चेयरमैन जो है ना रितु है, याद रखिएगा, रेणु है, सॉरी, याद रखिएगा। और ये कहाँ से है, फरीदाबाद से है। और प्रीति भारद्वाज याद रखिएगा, ये वाइस चेयरमैन है। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तलवारबाजी प्रतियोगिता में कौन सा राज्य पहले स्थान पे आया है? तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य भारत में पहले स्थान पे आया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा राज्य सब जूनियर नेशनल में 12 पदक के साथ पहला स्थान लिया है और 26 टीमों ने इसमें टोटल हिस्सा लिया था, जिसमें से 8 गोल्ड हरियाणा के हैं, 1 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है, याद रखना। तो ये हरियाणा की स्पर्धा को जरूर याद रखना आप लोग। इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नामक शेर को लाया गया है? तो इंदौर से हरियाणा के एक चिड़ियाघर है जिसका नाम है भिवानी चिड़ियाघर, जिसको लघु चिड़ियाघर के नाम से भी जाना करते हैं। यहाँ पे एक सिम्बा नाम का शेर जो है ना वो लाया गया है। भिवानी के चिड़ियाघर में इंदौर का एक और शेर की दहाड़ अब सुनाई देगी, समझिएगा। और शेर लाने के लिए इंदौर के चिड़ियाघर की अनुमति मिल गई थी और ये अब से पहुंच चुका है, ठीक है। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि भिवानी के लघु चिड़ियाघर में अब नया शेर मिलने के बाद में एक्चुअली इसकी उम्र कितनी है पहले तो ये बताता हूँ, 2.5 साल की उम्र है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको लाने की वजह क्या है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद शेरनियाँ हैं, तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाएगी ताकि शेरों के कुनबे को बढ़ाया जा सके। इस टाइम लघु चिड़ियाघर में 3 शेर है। नर का नाम अर्जुन है, तो मादा एक गीता है, एक सुधा है। ये तीनों भाई बहन हैं और इनको पिछले वर्ष रोहतक से भिवानी लघु चिड़ियाघर में लाया गया था। और तीनों शेर एक माँ के होने के कारण इनका क्रॉस नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये अदला बदली की गई थी। प्रशासन ने इटावा से शेर की अदला बदली करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसकी कागज़ कार्रवाई में थोड़ी कमी रही और उसके बाद में कोरोना एक वहाँ कागज़ कार्रवाई पूरी भी हो गई थी खैर हालांकि बाद में, पर वहाँ का एक शेर कोरोना पॉजिटिव मिला, इसलिए उस फाइल को बंद कर दिया गया। अब क्या है कि वहाँ से लाया जा रहा है और हरियाणा का एक शेर जो अर्जुन शेर है ना उसको वहाँ भेजा जाएगा, मतलब अदला बदली होगी, वहाँ से सिम्बा लाया जाएगा और यहाँ से अर्जुन भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अभी वर्तमान में यहाँ पे जो है ना पैंथर का जोड़ा है, भालू का जोड़ा है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, हिरण है, ब्लैक बग है, सांबर, तोते, मोर, ये सब कुछ है यहाँ पे। 1982 में इस चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। 2006 में जो है ना चिड़ियाघर में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। उस टाइम पे तत्कालीन वन मंत्री थी किरण चौधरी, इन्होंने ही रुचि दिखाई थी इसकी। और इसके अलावा जो है ना इसमें तेंदुआ बाघ, घड़ियाल, लोमड़ी बाघ, इनके लिए भी जो है ना पोस्टमार्टम कक्ष का जो है ना वो भी निर्माण किया गया है और डॉक्टर से संबंधित भी सुविधा का निर्माण भी किया गया है यहाँ पे। हालांकि वैसे कोविड टाइम से बंद है, 2020 से कोरोना महामारी के कारण यहाँ पे बंद और जो अभी तक के लिए बंद ही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ में ये वाला सेशन मैं अभी करता हूँ वाइंड अप। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि वेदांत सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी। मुझे आप नृत्य के बारे में बताइए, भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य और उनके इंपॉर्टेंट व्यक्ति और उनका राज्य, ये बात अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा है। थैंक यू सो मच।